नमस्कार बहनों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं जो हमारी ताकत है, हमारी मजबूती है। वो है हमारा परिवार, जो हमारे दिल के बहुत नजदीक है। हम उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए सब कुछ करते हैं, अपना पूरा जीवन उसी के लिए न्यौछावर करते हैं। आज देखते हैं कि परिवारों में बहू के आने के बाद बहुत सारे घरों में झगड़े होते हैं। इसलिए मैं इसी के बारे में बातचीत करना चाहूंगी। मैंने एसपी ऑफिस में पारिवारिक परामर्श केंद्र में काम किया। उस समय करीब 1000 परिवार बसाए गए और उसके बाद 2001 में मुझे अमेरिका जाने का अवसर मिला, क्योंकि मैं रोटरी क्लब की जीएससी टीम से थी। मुझे उनके घरों में रहने का मौका मिला और बहुत नजदीकी से मैंने अमेरिकन्स को देखा। मैंने देखा मानसिक रूप से वो टूटे हुए हैं कि उनके अपने परिवार पर गर्व नहीं है। भारत पर कई सांस्कृतिक आक्रमण हुए, लेकिन हमारा परिवार हमारी ताकत बनता है। दुख सुख में हम एक साथ हैं। घर में जब पुरुष आता है तो उसको विश्वास होता है कि उसको पूछने वाला कोई मिलेगा, प्यार करने वाला कोई मिलेगा, उसको गरम गरम चाय देने वाला कोई होगा। अब परिवार की धुरी होती है सास और बहू। यदि दोनों में प्रेम हो, शांति हो, एक दूसरे का कहा माने, तो स्वर्ग बन जाता है घर। मैं नहीं जानती दुनिया में कहीं और स्वर्ग है या नहीं है, लेकिन यदि दोनों में सामंजस्य है तो घर स्वर्ग है। आज मेरी 2 बहुएं हैं जिनको मैं अपनी बेटियों से ज्यादा प्यार करती हूं और वो भी मुझे मान सम्मान देती हैं। इसलिए आज मैं बहुत गर्व के साथ आपको टिप्स दे सकती हूं कि कैसे बनाएं घर को स्वर्ग। जब लड़की ब्याह के आती है, उसके भी कुछ अरमान होते हैं और सास के भी कुछ अरमान होते हैं। दोनों यदि एक दूसरे को समझ लें तो स्वर्ग है। नई बहू आती है तो सास को भी एक डर होता है कि घर का सब वातावरण एक बार बिल्कुल बदलेगा। तो मैं आज सास बहुओं को कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। पहले हम सासुओं से बात करेंगे। सबसे पहले अपनी वाणी को इतना मीठा रखिए। एक्चुअली हमारे दिमाग के अंदर आइस फैक्ट्री होनी चाहिए कि हम ठंडे तरीके से सब बातों को समझ सकें, और जबान पर शुगर फैक्ट्री। क्यों ना मीठा बोले। हमारा जीने का ढंग, रहने का ढंग, कहने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि किसी को महसूस ना हो। आज मैचिंग का जमाना है। हमारा स्वभाव भी ऐसे बने कि हम सबके साथ मैच हो जाएं। जब नई बहू आती है तो अपने आप को थोड़े से परिवर्तन के लिए तैयार रखें। थोड़ा सा जनरेशन गैप होता है। आपकी बहू आई 26-27 साल की और आप होने जा रही हैं 60 के पास। तो दोनों के विचारों में जो अंतर होगा उसको कैसे भरना है वो हमें सीखना होगा। आपको वो करना है जो आप शादी होके आई थी, तब आप जवान थी। आप अपनी सास से क्या चाहती थी याद कीजिए और वो दीजिए बहू को। आपकी बहू भी उसी की हकदार है। बहू दूसरे घर की बेटी है, पर अब आपके पास आई है। वो एक धरोहर के रूप में, अमानत के रूप में उनके माँ बाप ने उसको राजकुमारी की तरह से प्यार से पाला। सच संवर कर अब आपके पास आई है, बल्कि उनका थैंक्स कीजिए। मैं तो कई बार मानती हूँ
कि यदि आपने अपनी बहू को प्यार देना है तो पहले उसके माँ बाप को प्यार दीजिए, उनको भी सम्मान दीजिए, फिर वो अपने घर को अपना मानेगी। और उनका धन्यवाद करें क्योंकि उन्होंने सजा संवार कर, सज्जित करके, संस्कारवान करके आपके पास पढ़ा लिखा कर भेजा है। बहू आपकी है। खामियां दूसरों को नहीं बताएं, बल्कि अपने अनुभवों का फायदा दें। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बार सास बीमार थी, बहू ने खाना बनाया, उसने कहा मम्मी जी खाना तो बन गया पर उसमें नमक ज्यादा डल गया। सास ने क्या किया, 2-4 आटे की गोलियां बनाई, उसमें डाल दी, सब्जी में थोड़ी मलाई डाल दी, नमक भी कम हो गया बल्कि स्वाद और बढ़ गया। तो अपने अनुभवों का फायदा जो आपने जीवन से सीखा है अपनी पुत्र वधू को दीजिए। अपनी बहू की समस्याओं के बारे में बेटे को ना बताएं। परिवार को तोड़ने में आपकी भूमिका होगी यदि आप उसके बारे में कुछ ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि बेटा आपका एक पति भी है, उसको अपना घर बसाए रखना है, तो वो उसका पक्ष लेगा तो घर में झगड़ा होगा। बहू से कभी कभी राय लें और उसे व्यवहार में भी लाएं। वो नई है, नई युग की है, नई टेक्नोलॉजी जानती है, यदि उससे घर को फायदा होता है तो काम लीजिए ना। महसूस ना होने दें कि वो इस घर में अकेली है। पति के कर्तव्यों के बारे में अपने बेटे को समझाएं, और यदि वो कुछ गलती करते हैं तो अपने बेटे को भी डांट दें। बहू को कम से कम महसूस हो कि माँ सही को सही कहेगी, गलत को गलत कहेगी। एक आमतौर पे हम कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं। छोटा मोटा कोई झगड़ा हो जाए, चुप हो जाते हैं और अपने कमरे में बंद हो जाते हैं, आगे से हम नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपकी बेटी है, गलतियां कर सकती है तो उसके बता दीजिए, लेकिन उसके बाद गुस्सा होकर बैठना नहीं है। घूमने जाते हैं तो उसके खर्चे को निरर्थक ना बताएं, बल्कि प्रेरित करें कि शाम को घूमने जाएं, और यदि आपके लिए भी कुछ लेकर आते हैं तो और अच्छा लगेगा आपको। आज के समाज में दहेज में कुछ गिफ्ट्स आते हैं, हो सकता है आपको पसंद ना आए, और मैं अक्सर देखती हूँ कि वहीं से लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। आप अपनी बेटी के साथ, दरानी जेठानी के साथ फुसफुसाने लगती हैं कि ये अच्छा नहीं है, कृपया इसका घर में जिक्र ना करें। आपको पसंद नहीं, ना पहनिएगा, लेकिन बात नहीं करिएगा, क्योंकि वो लड़की 26-27 साल तक जिस घर में पली है उसकी बुराई कभी नहीं सुन पाएगी। यदि आप बुराई करेंगे वो इस घर को नहीं अपना पाएगी। अक्सर तौर पे होता है कि माँ बच्चों को डांट देती है, उस समय बीच में आप ना आए, क्योंकि वो भी माँ है, डांट रही है तो बच्चे के भविष्य सुधारने के लिए कर रही है। यदि आप बीच में आकर इंटरफेरेंस करते हैं, बच्चे को गले लगा लेते हैं, बच्चा भी बिगड़ेगा, आपकी आने वाली जनरेशन बिगड़ेगी और संस्कारहीन होगा, क्योंकि आपके घर का बच्चा है, आपका वंश है। उसको सुधरने में मदद कीजिए, क्योंकि वो भी माँ है, पीटती है या डांटती है तो उसके भले में होगा। पीहर गई है तो थोड़े दिन उसको रहने दीजिए, क्योंकि उसका भी मन करता है कि अपने उधर रहे। अब मैं बहुओं से बात करना चाहती हूँ। बेटियों, आप कारण की लिस्ट बनाएं कि आखिर आप सास को मां क्यों नहीं समझ सकती हैं। लड़की का जन्म 2 बार होता है, एक बार तब जब आप मां की कोख से निकली थी, दूसरी बार तब जब आप ब्याह के दूसरे घर में गई। इसीलिए इसे ट्वाइस बॉर्न कहा जाता है।
मैं आपसे एक आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सास की कद्र करें। आखिर जिस घर में आप आई हैं वो घर उसी ने तिनका तिनका जोड़ कर बनाया है, उसको सम्मान दें। घर कोई अखाड़ा नहीं होता जहां पर आपने कंपटीशन लड़ना है, जहां पर आप कुश्ती करना चाहती हैं। घर तो एक प्रेम का मंदिर होता है। सास यदि डांट दे तो कल्पना करें क्या आपकी मम्मी नहीं डांटती थी। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि कह दिया कि नमक ज्यादा है। एक तरीका होता है, ठीक है कल आप बना लेना, मैं तो नहीं बनाती। दूसरा तरीका होता है, कोई बात नहीं मम्मी, कल मैं सही डालने की कोशिश करूंगी। सिर्फ एक भाषा में परिवर्तन कीजिएगा, सब अच्छा होगा। बदलाव की शुरुआत करना चाहती हैं तो ड्रास्टिक चेंज नहीं करें, धीरे 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 करें। जब सास गुस्से में हो तो शांत रहिए, संभव हो तो पति को ना बताएं। जरूरी बताना हो तो पहले गुणों का उल्लेख करें, क्योंकि वो अच्छा काम भी तो करती हैं, आपका ध्यान भी तो रखती हैं। फिर बताएं, यानी शुगर कोटेड होना चाहिए। पति को परिवार का कर्तव्य निभाने दें। 27-28 साल तक जिन माँ बाप ने उसको पाला है उनके भी कुछ अरमान हैं। आप तो आ गई, लेकिन बेटे ने अपने कर्तव्य निभाने हैं। यदि आप उसको सपोर्ट करेंगी, सहयोग करेंगी तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, वरना वो करेगा तो सही। अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पापा के लिए कुछ करता है तो रोके नहीं। यदि आप अपने माता पिता की प्रिंसेस हैं तो वो भी अपने माँ बाप का राजकुमार है। इस बात को एक्सेप्ट करिए, पूछ कर काम करें। एक अच्छी बहू की इमेज यही होती है। कहना तो यही होता है कि आप चुपचाप घर से निकल गए, दूसरा कहती कि मम्मी हम थोड़ी देर घूम आए, बस। इजाजत तो सब देंगे, लेकिन ये सास की ईगो को हर्ट नहीं करें। जब महसूस करें कि जब आप सास बनेंगी बहू से क्या अपेक्षा करेंगी, वही आज कीजिए ना। आप भी तो चाहेंगी कि आपकी बहू आपकी इज्जत करे, प्यार करे। सामने वाला प्लीज गुस्से में हो तो रिमोट अपने हाथ में रखें, यानी कि उसको चलाएं नहीं। वो माँ का लड़का है, पत्नी का पति है, वो रिश्ते तो रहेंगे ही, तो पति को कम से कम बॉल नहीं बनने दें, उसके आत्म सम्मान को खराब ना करें। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, वो ये कि ड्रेस कोड। कहते हैं लिव इन रोम एंड डू एज द रोमन्स डू। आपके घर के रीति रिवाज जो हैं उसके मुताबिक कपड़े पहनिए। मैं अपनी बहुओं का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जब मेरी बहू आई यहाँ पर, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ, तो मैंने एक बात कही कि बेटा कपड़े ऐसे पहनना कि कोई कंट्रोवर्सी ना लगे। तो मैं बहुत प्राउड के साथ कहती हूँ कि उसने आज तक मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। मेरी दूसरी बहू का बताती हूँ एग्जाम्पल। जब रात को शादी करके आई, 9 साढ़े 9 बजे आए, सुबह 8 बजे वो तैयार थी। और जब उसने चाय की सर्विस की, नाश्ते की सर्विस की, तो सबने कहा ऐसा लगता है कि इस घर में बहुत पुरानी रह रही है। दरअसल में आप उस घर को अपनाइए, क्योंकि अब आपका घर, आप वहां की महारानी है। आप उसको अपनाएंगी तो सब दोनों हाथों से आपको गले लगाने को तैयार हैं। आज के युग में दोस्ती का युग है, इसलिए प्यार करें, आदर करें। दोनों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक समय एटलीस्ट जरूर बांध ले जब एक साथ खाना खाएं, बातचीत करें। आज मोबाइल के लिए बहुत ज्यादा क्रेज हो रहा है। मैं देखती हूँ आमतौर पे कि बहुत लंबी बातचीत की जाती है, घर की एक एक खबर दी जाती है। ये थोड़ा गलत मानती हूं मैं। माँ बाप को भी बेटी को जरूर समझाना चाहिए इस बात पे, और आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक एक खबर ना दी जाए। कुछ लंबी बातें इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। दरअसल में कोई भी 100% नहीं होता है, उसकी गलतियों के साथ उसे स्वीकार करना पड़ता है। कोई भी अच्छी बात नहीं लगती है तो इसको इग्नोर करना सीखे। दरअसल में घर में माँ राजमाता है, क्योंकि राज आपकी सास ने किया है अब तक। आप उसको महारानी बनकर सम्मान देंगी तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। ये महिलाओं पर निर्भर करता है कि घर को स्वर्ग बनाना या नरक बनाना। इसलिए मैं आपसे बहुत अपेक्षा रखती हूँ कि आप घर को स्वर्ग बनाएं, अपनी भाषा के साथ, अपने व्यवहार के साथ, अपने कहने के तरीके के साथ, और मन से अपने कर्तव्यों को पूरा करें। आमतौर पे जो समस्या आ जा रही है वो ये है कि हम अधिकार तो चाहते हैं, आते ही चाहते हैं कि प्रॉपर्टी का हिस्सा तो हमें मिले, लेकिन कर्तव्य भी पूरे करने होंगे। आप जब कर्तव्य करेंगी, अपने सारी ड्यूटीज पूरी करेंगी, तो देखना आपका घर कैसे स्वर्ग बनता है। मैं आज भी ये सेवाएं देती हूँ। यदि किसी को कोई ऐसी समस्या हो तो वो मुझे ईमेल कर सकता है, मैं उसका जवाब पूरी तरह से देने की कोशिश करूंगी। मेरा ईमेल नंबर है sumanchawla1962@gmail.com। sumanchawla1962@gmail.com। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों को स्वर्ग बनाएं, मंदिर बनाएं, एक पूजा का स्थान बनाएं। दीवारों से घर नहीं बनता, घर रहने वालों से बनता है, आपके व्यवहार से बनता है। थैंक यू।